और आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और संभव है यहां के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बची सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या अभी तक जानकारी है? नामों को लेकर के दूसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, नामों का ऐलान बस बाकी? जी बिल्कुल, आज केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक होगी और इस बैठक के बाद में आज देर रात को या फिर कल जो है वो दूसरी लिस्ट की घोषणा की जा सकती है और दूसरी लिस्ट में तकरीबन जो है वो 150 के आसपास में नाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगातार 3 दिन तक कोर कमेटी की बैठक चली और इसमें तमाम सारे जो राज्य है, खासकर बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर में खासी चर्चा चली और आपने देखा कि किस तरीके से सहयोगी पार्टियों का कुनबा भी बीजेपी ने इस दौरान बढ़ाया है। अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ में समझौता किया है। बिहार में जेडीयू के साथ में उनकी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। साथ में अगर हम बात करें तो कर्नाटका में जो कुमार स्वामी हैं उनके साथ में बातचीत हुई है। तो इन 3-4 दिनों में कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें तमाम सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो भी सीटें जो है वो पहली लिस्ट में नहीं शामिल थी, जिनको कुछ लग रहा था कि किसी और प्रत्याशी को वहां से उतारना है, तो उस पर एक बहुत विस्तार से जो है वो चर्चा हो चुकी है। आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि करीब 150 से ऊपर सीटों पर जो है वो अंतिम मोहर लगे और इनकी लिस्ट जो है वो कभी भी आज देर रात को या फिर कल जारी हो सकती है। इस बार आपने देखा कि कैसे जो है बीजेपी ने रणनीति बदली है। अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि तकरीबन 15 दिन से लगातार जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, वो भी एक बार हो चुकी है और उसके बाद में 2 दिन के बाद में लिस्ट की घोषणा हुई है। दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से उलटफेर किया गया है। अभी तक 5 में से 4 जो लोकसभा जो प्रत्याशियों के निवर्तमान जो सांसद थे उनका टिकट काटा गया। तो एक रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस बार बीजेपी का चूंकि नारा है कि इस बार 400 के पार, तो ऐसी सीटों को भी जीतना है जहां पर बीजेपी अब तक कमजोर समझी जाती थी। तो यही वजह है कि तमाम सारा जो मंथन है वो बीजेपी के भीतर चल रहा है और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद में करीब 150 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है आज या कल। क्योंकि 195 उम्मीदवारों के पहली लिस्ट के अंदर नाम सामने आ चुके थे और उसमें हमने देखा कि बहुत हद तक जो साफ सीटें हैं, स्पष्ट सीटें हैं, जहां पर कोई मतभेद नहीं था, उन सीटों को क्लियर कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम नेताओं के नाम उसमें शामिल थे। इस लिस्ट के अंदर संभावना है क्या? कौन से कैटेगरी की सीटें इसमें शामिल कर सकते हैं? जहां पर मुश्किल है वहां की सीटें भी डिक्लेयर हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा कि तमाम सारे सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसे हुए थे, तो उसको भी क्लियर कर लिया गया है। हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम हो। और इसी तरीके से हरियाणा में आपने देखा कि बीजेपी ने ये कह दिया कि वहाँ जेजेपी के साथ में अलायंस नहीं होगा और सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके से जो पहली लिस्ट में चूंकि गठबंधन दलों के साथ में सीट शेयरिंग के ऊपर में कोई बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई थी, तो इसके चलते इस दूसरी लिस्ट काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें बिहार, महाराष्ट्र और यूपी की जो बची हुई सीटें हैं उनके नाम आ सकते हैं। हरियाणा में जो है वो सभी जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम आ सकते हैं। तो इस दूसरी लिस्ट को खासी अहमियत दी जा रही है, खासा खास माना जा रहा है और ये देखा जाएगा कि आखिर जहां पर गठबंधन है वहां पर किस फार्मूले के तहत कौन सी जगहों पर जो है वो अपने उम्मीदवार बीजेपी उतारती है। लेकिन बीजेपी की इस बार यही कोशिश रही है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला इस तरीके से हो क्योंकि सहयोगी पार्टियां भी उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा आए और जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहां पर इस बार जीत हासिल की जाए।